हेलो एवरीवन, जैसे कि आप सबका बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि मैंने कैसे कंसीव किया है, अपनी कंसीव की स्टोरी बताऊं, मिसकैरेज के बाद भी कैसे कंसीव हो पाया, मैंने क्या क्या प्रिकॉशन लिया है। और बहुत सारे लोगों का ये भी, मैंने जैसे कि आपको पहले वीडियो में भी ये अपना स्टोरी बताया था थोड़ा कि मैंने जो है अपना वेट भी लूज़ किया था, तो उसमें भी बहुत सारे लोग मुझे बोल रहे थे कि मोटा होने से भी जो है प्रेगनेंसी रुक जाती है, मोटापे से भी जो है प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम नहीं आता है। तो आज मैं अपनी स्टोरी आप सबसे शेयर करूंगी कि मैंने कैसे कंसीव किया, वो चीज़ जो है मैं आपको आज डिटेल में बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले ये है कि देखिए, अगर आपका बॉडी मोटा है या पतला है, ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है आपकी प्रेगनेंसी में, आपकी बॉडी में। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई मोटा है तो वो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाएगा, या फिर कोई पतला है तो इजीली कंसीव कर लेगा। ये जो है टोटली डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है। सिर्फ मोटा पतला नहीं, आपकी इंटरनल भी हेल्दी होना ज़रूरी होता है। बहुत टाइम क्या होता है कि मोटापा भी बहुत ज़्यादा बड़ा रीज़न बन जाता है कि आप जो है प्रेगनेंसी कंसीव नहीं करते। तो मैं अपने केस की आज आपको डिटेल में बताऊंगी। जैसे कि मैंने अपने पहले वीडियो में भी आपसे शेयर किया था कि ऑलरेडी जो है मैंने 7 साल, मेरी ऑलरेडी डॉटर है जो 7 इयर्स की है। तो वो जब 5 साल की थी तब मैंने वापस से एक सेकंड बेबी के लिए प्लानिंग किया था। उस टाइम पे मेरा मिसकैरेज हो गया था। तो मिसकैरेज के बाद जो है मुझे डीएनसी करना पड़ा था। 6-7 वीक में मेरा मिसकैरेज हो गया था, उसके बाद मुझे डीएनसी करना पड़ा था। तो बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि मिसकैरेज के बाद प्रेगनेंसी जो है प्लान करने में या कंसीव करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, कंसीव नहीं हो पाती है। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि मैंने जो है प्रेगनेंसी, मेरी मिसकैरेज हो गई है, उसके बाद हम लगातार ट्राई कर रहे हैं लेकिन जो है मेरी कंसीव नहीं हो पा रही है। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे आती है, जब आपका मिसकैरेज होता है, अबॉर्शन होता है, डीएनसी करते हो, जो भी होता है, तो उसके बाद आपको क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए। सबसे बड़ी बात, आपको जो है अपने मिसकैरेज के बाद या अबॉर्शन के बाद आपको अपनी बॉडी को रिकवर करने के लिए टाइम देना है ज़्यादा से ज़्यादा। क्योंकि जब भी आपका मिसकैरेज होता है, सबसे पहले आपके दिमाग में ये बात आती है कि मुझे फिर से प्रेगनेंसी कंसीव करनी है, जल्द से जल्द मैं कब कंसीव कर सकती हूँ। हाँ, आपके दिमाग में इमोशनली भी आप ये होते हो कि आपको वापस से जो है कंसीव करना है, बेबी चाहिए। लेकिन आपको ये समझना जरूरी है कि जो अब मिसकैरेज होता है, बॉडी में बहुत ज़्यादा उससे चेंजेस होते हैं, बॉडी को बहुत बुरी तरह से बैडली भी इफेक्ट होता है। बहुत सारे मेडिसिन पड़ते हैं आपके बॉडी में, आपके बॉडी में थोड़े बहुत चेंजेस आ जाते हैं। तो आपको क्या करना है कि अपने बॉडी को रिकवर करने के लिए टाइम देना है। इतना जल्दबाजी आपको नहीं करनी है। आपको डॉक्टर से बराबर से बात करना है, कंसल्ट करना है। डॉक्टर कुछ मेडिसिन भी देते हैं। बहुत टाइम डॉक्टर जो है फोलिक एसिड भी मेडिसिन स्टार्ट कर देते हैं कि आपकी बॉडी में थोड़े विटामिन वगैरह ये सब मिलेंगे। कुछ मेडिसिन और भी देते हैं, या फिर आपको डॉक्टर भी बोलते हैं कि आपको वेट करना है 3 महीना 6 महीना। तो मेरे केस में जो है डॉक्टर ने कहा था कि 3-4 महीने बाद जो है मैं वापस प्लान कर सकती हूँ। लेकिन मेरा क्या था कि मुझे इतना जल्दी नहीं करना था प्लान। मैं चाह रही थी कि मेरी बॉडी जो है प्रॉपरली रिकवर हो सके, क्योंकि मुझे पता था कि जब मेरी मिसकैरेज हो गई थी तो मुझे बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम हुआ था। डीएनसी के बाद भी जो है मुझे डाइजेशन प्रॉब्लम में बहुत, डाइजेशन में जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। मैं कुछ भी खाती थी तो प्रॉपर से डाइजेस्ट नहीं होता था, गैस का बहुत प्रॉब्लम था, और मेरा बॉडी जो है फूलने भी लग गया था, थोड़ी मोटी भी हो गई थी मैं। तो उससे वो भी एक प्रॉब्लम था कि डॉक्टर ने बोला था कि आपको वेट भी लूज करना पड़ेगा। तो उस टाइम में मेरी वेट इतना ज़्यादा नहीं था, बट 74 वेट था। मतलब ऐसे तो लोगों के 80-90 भी वेट हो जाते हैं, मेरे 74 वेट था। तो डॉक्टर ने बोला था बहुत ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन फिर भी जो है आपको वेट लूज करना है। तो उसके बाद जो मैंने ध्यान नहीं दिया कि मुझे फिर से कंसीव करना है, मैंने ये सोचा कि अपनी बॉडी को थोड़ी फिट करना है, उसके बाद जो है मुझे कंसीव करने के लिए प्लान करना है। तो उसके बाद मैंने पहले एक्सरसाइज वगैरह करके अपना बॉडी वेट कम कराया था। उसके बाद ही जो है मैंने प्लानिंग का सोच रही थी। तो उसके बाद भी जैसे कि आपके दिमाग में आता है ना कि मिसकैरेज के बाद फिर से हमारी कंसीव होने में कितना टाइम लगेगा, तो उसके 1 साल बाद, मेरे मिसकैरेज के 1 साल बाद मैंने फिर से प्लानिंग करने के लिए जो है आगे प्लानिंग किया कंसीव करने के लिए। तो उसके बाद जब मैंने ट्राई किया तो मेरी उस टाइम पे भी फेल हो गई, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाई। जब मैंने ट्राई किया तो उस टाइम पे भी मेरी जो है प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाई। तो तभी भी मेरे दिमाग में ये बात खटका कि शायद मेरे मिसकैरेज की वजह से शायद मेरी प्रेगनेंसी नहीं हो पाई, या फिर ऐसा हुआ था कि मेरी जो है पीरियड जो है 2-3 दिन से लेट हो गई थी, जबकि कभी ऐसा लेट नहीं होता था। 2-3 दिन जो है पीरियड मिस हो गई थी। मुझे पीरियड के प्रेगनेंसी के सारे सिम्टम भी दिख रहे थे, लेकिन जो है 2-4 दिन बाद वापस से मुझे पीरियड आ गया। तो मेरे दिमाग में ये भी चीज़ आ रही थी कि क्या मेरी प्रेगनेंसी जो है कंसीव हो गई थी, उसके बाद किसी वजह से शायद वापस से अबॉर्शन हो गया। ये चीज़ भी दिमाग में बहुत ज़्यादा ख्याल आ रहा था। तो उसके बाद भी मैंने अपने बॉडी को थोड़ा सा रेस्ट दिया, सोचा कि बॉडी को और ज़्यादा रिकवर करने के लिए वक्त देते हैं। तो उसके 1 और साल बाद
मतलब जो मेरा फर्स्ट मिसकैरेज हुआ था उसके 2 साल बाद, पूरे 2 साल बाद मैंने फिर से प्लान किया कि हाँ अब मैं फिट हूँ, अब मैंने वेट भी लूज़ कर लिया। 74 से मैं डायरेक्ट 66 वेट में आ गई थी कि अभी मेरी थोड़ी फिट भी लग रही हूँ, तो अभी मुझे वापस से प्लान करना है कंसीव करने के लिए। तो फिर 2 साल बाद मैंने वापस से डॉक्टर से पहले कंसल्ट किया। डॉक्टर ने फोलिक एसिड वगैरह मेडिसिन दिया था। डॉक्टर ने बोला कि हाँ तुम अभी प्लान कर सकते हो। उसके बाद मैंने प्लान किया और फिर मेरी जो है प्रेगनेंसी रुक गई। तो सबसे बड़ी बात ये आती है कि जी हाँ, मिसकैरेज का भी आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके मिसकैरेज के बाद आप जो है प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर सकते हो। बहुत आजकल जो है मिसकैरेज होना बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। बहुत लोगों का एज फैक्टर की वजह से भी होता है। बहुत लोगों क्या होता है कि एक बच्चे से दूसरे बच्चे के एज में बहुत ज़्यादा गैप आ जाता है। बहुत साल बाद आप ट्राई करते हो तो उतने टाइम में भी जो है आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा चेंजेस हो जाते हैं, जिस वजह से भी जो है आपके इंटरनली आपके हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से भी हो सकता है कि आपका मिसकैरेज हो गया होता है। तो आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है डियर। अगर आपका मिसकैरेज अबॉर्शन हो जाता है तो आपको अच्छे से अच्छे अपने बॉडी को न्यूट्रिशन देना है, अच्छे से खाना पीना खाना है, डॉक्टर से हमेशा कंसल्ट करना है और अपने बॉडी को फिट रखना है। उसके बाद आपको प्लान करना है, आपको ट्राई करते रहना है। अगर आपको ट्राई करने के बाद भी नहीं रुक रहा है तो आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लो, आप ट्राई करते रहो। जरूरी नहीं है कि आप तुरंत ट्राई करोगे और तुरंत रुक जाए। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमने जो है ओवुलेशन पीरियड में ट्राई किया मैम, ओवुलेशन किट से भी ट्राई किया, बट फिर भी जो है प्रेगनेंसी नहीं रुक रहा है। तो आप मत स्ट्रेस लो। मुझे पता है कि टेंस होता है जब एक कोई चीज़ के लिए आप इतने एग्रेसिव हो, दिल से चाहते हो कि आपको वो चीज़ मिल जाए। तो ऐसे बिल्कुल भी आपको नहीं घबराना है, बिल्कुल भी मायूस नहीं होना है। आपको लगातार ट्राई करना है। हो सकता है कि आपको 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, साल भर, 2 साल भी आपको लग जाए कि आपके मिसकैरेज के बाद आपकी प्रेगनेंसी जो है नहीं रुक रही है। तो आपको लगातार ट्राई करना है, डॉक्टर से कंसल्ट करना है। एक बार डॉक्टर से भी चेकअप वगैरह कराने हैं। डॉक्टर भी बहुत सारे टेस्ट वगैरह करके देखते हैं कि किस वजह से आपके हेल्थ में कोई ऐसा इशू नहीं आया है ना जिस वजह से आपकी कंसीव नहीं हो पा रही है, बच्चा नहीं ठहर पा रहा है। क्या होता है कि मिसकैरेज भी अलग अलग चीज़ों को इफेक्ट करता है। बहुत सारे टाइम डिपेंड भी करता है कि कौन से मंथ में, कौन से टाइम, कितने वीक में आपकी जो है मिसकैरेज हुई है, या कोई और बॉडी के ऑर्गन्स को कुछ हर्ट तो नहीं हुआ है। तो आपको जो है थोड़े चेकअप वगैरह भी कराने हैं, डॉक्टर से बराबर कंसल्ट करने हैं। अगर आपको नहीं हो पा रहा है तो आपको चुपचाप नहीं बैठना है डियर, डॉक्टर से कंसल्ट करो, मेडिसिन ले लो। वो ज़माना अलग था कि लोग 10-10 बच्चे भी पैदा कर लेते हैं, इजीली हो जाता था, लेकिन अब का वक्त अलग है। अब जो है हम लेडीज स्ट्रांग तो है, लेकिन हमारा आजकल का लाइफस्टाइल इतना अलग हो गया है कि टाइम लग जाता है। हम इतने ज़्यादा इंटरनली भी इतने स्ट्रांग नहीं हो पाते हैं। बहुत टाइम जो है कुछ प्रॉब्लम होता है तो हमारी बॉडी जो है हिल जाती है, थोड़ा जो है प्रॉब्लम आ जाता है। तो उससे रिकवर करने के लिए अगर कुछ प्रॉब्लम है तो डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा कि आपकी बॉडी में क्या इश्यू आई है। तो जो है आपको तुरंत से तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करना है। डॉक्टर जो भी टेस्ट बोलेंगे, आगे जो भी आपको बताएंगे, उस हिसाब से ही आपको करना है। तो मुझसे जो आपने क्वेश्चन पूछा था कि मिसकैरेज के बाद क्या प्रेगनेंसी नहीं रुकती है, तो जी नहीं, ये बिल्कुल गलत है। मिसकैरेज होने के बाद 1 मिसकैरेज, 2 मिसकैरेज, 3 मिसकैरेज होने के बाद भी लोगों के जो है प्रेगनेंसी रुकते हैं और हेल्दी, नॉर्मली अच्छे से उनकी प्रेगनेंसी सक्सेसफुल होती है। तो बिल्कुल भी आपको इस बात को अपने दिमाग में मत घुसने दो कि ऐसा कुछ होता है। मोटापा, जी हाँ, मोटापे के बाद भी लोगों की प्रेगनेंसी हो जाती है, लेकिन जो है आप अपने बॉडी को थोड़ा मेंटेन करने का ट्राई करो, क्योंकि आप जब बच्चा कंसीव भी कर लोगे ना, उसके बाद भी जो है आपका वेट बढ़ने वाला है। तो बहुत ज़्यादा वेट बढ़ भी जाएगा तो आपको खुद को प्रॉब्लम होगा। तो इस बॉडी का वेट को थोड़ा सा मेंटेन करने की कोशिश करना है। तो आशा करती हूँ कि आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा, आपको आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, क्योंकि आप जो आजकल का जो हम जो फेस कर रहे हैं ना, उसके ऊपर बता रही हूँ, खुद का एक्सपीरियंस आपसे सबसे शेयर किया है मैंने। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। इस वीडियो रिलेटेड या फिर प्रेगनेंसी रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।